भारत बना यूनाइटेड नेशन का सदस्य। आइए जानते हैं आगे कि भारत कैसे बना यूनाइटेड नेशन का सदस्य, क्यों मचा है पूरी दुनिया में हड़कंप। तो सुन लीजिए आप इस वीडियो में पूरा का पूरा कि कैसे बना। तरफ जहां सभी की नजरें भारत को वीटो पावर मिलने पर टिकी हुई हैं और दुनिया भी देखना चाहती है कि भारत किसी तरीके से अमेरिका के द्वारा संचालित नोटो जैसे ताकतवर देश के संगठन में शामिल होने वाला है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत और रूस के चीन के साथ मिलकर जियो पॉलिटिक्स की पावर स्टेशन को इस तरीके से चेंज किया कि नाटो जैसे ताकतवर समूह में शामिल देश जिनके पास अकूत मिलिट्री पावर है, वह देश अब भारत, रूस और चीन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ब्रिक्स जैसे संगठन में शामिल होने का प्रस्ताव सामने रख रहे और नाटो जैसे संगठन को छोड़कर भारत के पास आना चाहते हैं, क्योंकि भारत और रूस जैसे देशों ने मिलकर ब्रिक्स को इतना ज़्यादा ताकतवर बना दिया कि यह ऑर्गेनाइजेशन सीधे तौर पर अमेरिका के द्वारा ऑर्गेनाइज की जा रहे नाटो को टक्कर देने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। और पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में रूस और भारत की चर्चाएं इसलिए फैल गई हैं क्योंकि अब तुर्की ने यह फैसला ले लिया कि यह नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ब्रिक्स में शामिल होगा और उन्होंने इसका प्रस्ताव भी सामने रख दिया है। आखिर ब्रिक्स, नाटो और वीटो पावर क्या है और भारत रूस ने चीन के साथ मिलकर ऐसा कौन सा फैसला ले लिया है, कौन सा खेल कर दिया है जिससे तुर्की ने नाटो को छोड़कर ब्रिक्स में शामिल होने का फैसला ले लिया है। इस वीडियो ने सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा था कि भारत की वीटो पावर मिल जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत किसी भी प्रस्ताव को अपने आप रोक सकता है, फिर चाहे कोई भी देश उस पर राजी हो या फिर ना हो। यानी कि देखा जाए तो वीटो एक प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होती है, जिससे वीटो पावर वाले देश अन्य देशों की अपेक्षा कई फैसले बिना किसी की राय सलाह लिए ले सकते हैं। और इस समय केवल 5 ही देशों के पास ही वीटो पावर है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। और यह 5 देश अमेरिका के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। यूएसएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग के परमानेंट मेंबर हैं, इसलिए भारत को भी वीटो पावर मिलने के लिए यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनना था। हालांकि इसमें रूस, सिंगापुर और कुछ अन्य कंट्रीज़ ने तो भारत का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। भारत को वीटो पावर किसी ना किसी तरीके से मिल जाए, लेकिन अमेरिका खुद नहीं चाहता था कि भारत को वीटो पावर मिले। यहाँ तक इस रिपोर्ट में आप साफ साफ देख पाएंगे कि सिंगापुर के डिप्लोमेट्स कुछ कोशिश किया है कि भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाए ताकि भारत को वीटो पावर मिल जाए। यहाँ तक कि सिंगापुर के डिप्लोमेट ने यह तक कोशिश कर डाली कि ब्रिटेन से यूनाइटेड नेशन ने इसकी सीट खाली कराकर भारत को दे दी जाए, क्योंकि भारत जिस तरीके से आर्थिक कामयाबी कर रहा है और दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकनॉमी बन चुका है, ऐसे में भारत के पास वीटो पावर तो होनी ही चाहिए। हालांकि ऐसा तो नहीं हो पाया, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है जिससे अमेरिका को भी शायद यह बात खटक रही होगी कि उन्हें भारत को वीटो पावर दे देनी चाहिए थी और भारत को नाटो जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करना चाहिए था, क्योंकि अमेरिका के यूनाइटेड नेशन और नाटो के से ज़्यादा अब भारत में के ब्रिक्स की चर्चा शुरू हो गई। दरअसल ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और साउथ कोरिया 5 देशों का समूह था। इसके बारे में कहा जाता है कि विकासशील देशों का यह समूह आने वाले समय में विकसित देशों की चिंता बनेगा। और पिछले कई सालों से 5 बड़े देश एक समूह बनाकर रह रहे हैं, लेकिन रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने इसका एक अलग ही लेवल बना दिया, जिसका एक समूह तो ब्रिक्स है और इसका दूसरा समूह है SSO यानी कि संघाई सहयोग संगठन, जिसमें भारत और चीन ब्रिक्स के तो मेंबर ही हैं, साथ ही SCO के भी मेंबर के रूस यूक्रेन युद्ध में रूस लगभग पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है, जिसके कारण रूस को आगे बढ़ने और साथ ही साथ भारत और चीन को आगे ले जाने के लिए भारत रूस के लिए बैसाखी की तरह काम कर रहा है। इसलिए रूस ने भारत और चीन को मिलाने की कामयाबी हासिल की है।
ताकि भारत और चीन आपस में न लड़े और सभी देश मिलकर आगे बढ़ सकें। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जैसे ही रूस, चीन और भारत के बीच मीटिंग हुई, वैसे ही दूसरी तरफ जयशंकर ने यह बात बताई कि चीन के साथ 75 भारत का डिस्पेजमेंट वह सॉल्व हो चुका है और चीन की सेना जो लद्दाख की एक इंच जमीन हड़पने को तुली हुई थी, वह पीछे हट चुकी है। और जैसे ही तीनों देश आपस में मिलने की खबर आई, उसने तुरंत बाद यह जानकारी दुनिया भर के देशों में फैलाना शुरू हो चुका है कि नाटो का एक मेंबर उसे छोड़कर भारत के ब्रिक्स में शामिल हो रहा है। दरअसल जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दो बड़ी महाशक्तियां थीं, लेकिन दोनों देशों ने इस बात की लड़ाई होने लगी कि हम युद्ध तो जीत गए, लेकिन हमें में से लीडर कौन बनेगा। इसे डिसाइड करने के लिए जिस तरीके से लोग मुर्गी लड़ाकू तरीके से सोवियत, रूस और अमेरिका दोनों देशों को आपस में लड़ाकू का प्रदर्शन करते रहे, जिसे कोल्ड वॉर का नाम दिया गया था। इस समय अमेरिका ने अपने हितों की सैन्य रक्षा के लिए एक समूह बनाया जिसका नाम था नाटो, और इस समूह में शामिल 32 देशों के संकल्प लिया कि अगर इनमें से किसी देश पर अन्य देश ने हमला किया तो हम 32 देश एक साथ मिलकर उस देश पर हमला करेंगे। यानी कि नाटो की यह विशेष ग्रुप इसे सैन्य संगठन बनाता है। यह 32 देश अपने सामने दिखाई दे रहे और इन्हीं 32 देश में एक का नाम है तुर्क की, जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अमेरिका ने इतना कुछ किया तो सोवियत रूस जैसे शांत बैठ सकता था, और सोवियत रूस ने 8 देशों का एक सैन्य संगठन बनाया जिसे वर्षा नाम दिया था। लेकिन इस कोल्ड वॉर से सोवियत रूस धीरे धीरे पिछड़ता चला गया और अमेरिका लीड करता चला गया, जिससे 1991 में रूस का पतन हो गया और सोवियत रूस टूटकर 15 देशों में अलग अलग बंट गया, जिसमें सबसे बड़ा देश रूस बना। फिर उससे भी बहती गंगा में हाथ धोया और रूस ने अमेरिका जैसी वेस्टर्न कंट्रीज की राह पर काम करने और अपने देश में कई सारी कंपनियों को बढ़ाकर एक नई ताकत बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर रूस को यह बात खटकना शुरू हो गई कि हम भी कभी इतनी बड़ी ताकत हुआ करते थे और आज के समय में अमेरिका से पीछे चले गए, जिसके कारण कई साल पहले रूस ने ब्रिक्स और SSO जैसे संगठन की शुरुआत की, जिसमें भारत भी रूस के साथ इक्वल पार्टनर अभी तक बना हुआ है। लेकिन अब रूस के लिए भारत बैसाखी की तरह काम कर रहा है, जिससे ब्रिक्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुका है। अगर मैप में देखें तो इसमें इंडिया, चीन, रूस, ब्राज़ील और साउथ कोरिया, यह पांचों कंट्रीज रेड कलर से हाईलाइट हैं, जो कि ब्रिक्स संगठन के सबसे पुराने मेंबर है, और बाकी की जो कंट्रीज़ हैं ग्रीन कलर में दिख रही हैं, या पिछले साल ब्रिक्स के नए मेंबर बन चुके हैं। बाकी के जो येलो कलर वाले कंट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए अप्लाई किया है। लेकिन इसी बीच तुर्की देश सामने आता है और ब्रिक्स में शामिल होने के प्रस्ताव सामने रखता है कि ऑलरेडी नाटो का मेंबर है। यानी कि इससे यह बात जाहिर है कि ब्रिक्स सीधे तौर पर नाटो जैसे बड़े संगठन की तरह मजबूत हो रहा है, और आने वाले समय में ब्रिक्स में शामिल भारत जैसी विकसित देश विकासशील देश पर भारी पड़ने जा रहे हैं। यानी कि चाहे भारत को वीटो पावर मिले या ना मिले, बिना मिले ही पावर सेंटर हमारे देश में और एशियन कंट्रीज़ की ओर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। फिलहाल आप लोगों की ब्रिक्स के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और पावर सेंटर्स के कंट्रोल एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उसके लिए वीडियो का एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। किसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल के बटन पर ज़रूर सेलेक्ट कर लें। जय श्री राम, जय भारत।